आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए किया अपनी TMCT ऐप को समाज में किया साझा। उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी के कर कमलों से लोकार्पण होना था, पर जनता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए शेट्टी साहब इस कार्यक्रम में सहभागी न हो सके। इस कार्यक्रम का संचालन की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजू झा ने किया। कार्यक्रम की विशेष अतिथि डॉक्टर HB मिश्रा, राधेश्याम तिवारी, दिलशाद खान, डॉक्टर अजय L दुबे, श्रीमती सुंदरी ठाकुर, डॉक्टर योगेश दुबे ने मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उपस्थित महानुभावों के हाथों दीप प्रज्वलन के पश्चात TMCT ऐप का लोकार्पण डॉक्टर HB मिश्रा एवं राधेश्याम तिवारी के कर कमलों से हुआ। देखिए, आज हमने तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया है। हमारे फ्रेंड श्रीनिवास शेट्टी सर के साथ में डाउटेक्स ऐप हमने लॉन्च किया है। इसके ऊपर हम काफ़ी समय से वर्किंग कर रहे थे। हमारा मेन मकसद ये है इस ऐप को लॉन्च करने का कि गरीब तबके के लोग से लेके अमीर तक ये ऐप की सुविधा को यूज़ कर सकते अच्छी तरह से, जिसके अंदर हमको सबको मालूम है कि कोरोना के बाद क्या मुसीबतें आई है, सबको पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आ रही है। ये ऐप के फीचर्स अभी आपने देखे हैं, तो इसके अंदर ऐसा है कि हर एक जूनियर से लेके 12वीं तक हर एक बोर्ड इसमें सिलेक्ट किए गए हैं और श्रीनिवास जी ने हमारे साथ मिलकर बहुत सारी मेहनत की है। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये एक भरोसा रखा कि तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलके हम इस ऐप को ना कि मुंबई महाराष्ट्र बट ऑल ओवर इंडिया में इसको फैला सकते हैं। आज हमने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे NGOs बहुत सारे आए हुए हैं, जिसमें स्पेशली अजय L दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिलशाद खान साहब हलचल न्यूज़ के हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ बैठ के ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये ऐप का प्रमोशन होगा। साथ में हमारे साथ पूरी तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम है। हमारे साथ हमारे सीनियर हमारी बड़ी बहन सुंदरी ठाकुर जी आई है, उनका समय निकाल के, नीलम तेली जी आए हैं भाईंदर से, उनका समय निकाल के सब लोग आए हुए हैं। आज हमारे साथ अनु दीदी मौजूद है, जो हमारे तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के काफ़ी मजबूत पिलर है, जो एक ऐसे समाज से प्रेजेंट करते हैं जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि भाई हमारे में कोई भी भेदभाव नहीं है। आज हमारे ट्रस्ट में उनको काफ़ी इंडिया लेवल पे पोस्ट दी गई है, किन्नर समाज की जवाबदारी दी है और उनके साथ उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि भाई कुछ भी करके हम ये हर घर में पहुंचाएंगे, चाहे वो कोई भी तरह से इसको पहुंचाना पड़े, हम हर एक घर के पास जाएंगे और उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सर इस ऐप में एक खास चीज़ देखा जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता को लेकर, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब ने एक मुद्दा उठाया था लोकसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला था कि हर घर रामायण महाभारत जानी चाहिए। बीच में उन्होंने एक महाभारत का पूरा कोर्स किया था, यहीं पोस्टर जिमखाना में हर सैटरडे को भागवत गीता की थी, एक भागवत गीता की थी साहब ने, और उसी माध्यम से हम भागवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, जितने भी वेदास है, अपने 4 ग्रंथ है, वो हर एक ग्रंथ को मैं तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लॉन्च करूंगा, ताकि बच्चे के साथ एक माता पिता भी एक जानकारी ले सके इस ऐप के बारे में और उनको बच्चों को भी ये सिखा सके कि भाई हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ क्या है। तो मैं श्रीनिवास जी को बोलूँगा कि हम उसको जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दें और उसके मुहिम चालू कर दें। सर जैसे हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आ गई, उसको देखते कि आप इस ऐप को लॉन्च किए हैं कि बच्चों को परेशानी ना हो जाता? देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा उसके लिए मैं बोलूँगा कि वो चीज़ को ध्यान रखते हुए ही हमने ये ऐप लॉन्च किया है। साथ में हमने इसमें 7 दिन का ट्रायल भी दिया है और दूसरी बात इसके अंदर ऐसा है कि भाई हम अगले साल की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने ऐप अभी कुछ दिनों पहले ही 2-4 दिन पहले ही इसका हमने पूरा अपडेशन फिनिश किया है। हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, मगर हमने कोशिश ये की कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा करके हम अभी जो एजुकेशन बाकी है, एग्ज़ाम्स बाकी, उसमें भी हेल्प हो सके और अगले साल के लिए भी हमारी कोशिश और तैयारी चालू है। सर इस ऐप को लॉन्च करने के लिए आपके दिमाग में क्या आया है? कोई ये कह रहे एक नया ऐप बनाए जिससे हमारे एजुकेशन बच्चों को जो नहीं मिल रहा, शिक्षित नहीं हो पा रहे, जिनके लिए कॉलेज जाना, स्कूल जाना, बनना नामुमकिन होता है, आप ऐसे कब सोचते हैं?
एक बार थोड़ा सा वापस पूछ लीजिए। सर, आपने इस ऐप को बनाने के कब आपके मन में ध्यान है कि हमें ऐप बनाना चाहिए, बच्चे कॉलेज और ट्यूशन नहीं जाते ज़्यादा कुछ होने की वजह से या कुछ उनका अलग इशू होने से पारिवारिक? देखिए, काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में ये बात तो चल आ रही थी कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आऊँ जहाँ पर विद्यादान हो सके, विद्या हर एक घर में पहुँच सके, गरीब तबके से लेके हर एक ज़रूरतमंद बच्चों को ये पहुँच सके। आज आप देखते हो कि बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस हो गए, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बड़े बड़े ऐप हो रहे हैं मगर उसमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रहा है, फीस जा रही है, माता पिता परेशान है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ लाने की कोशिश कर रहा था जो समाज के अंदर ईजी वे में जाए। मेरा और श्रीनिवास भाई का काफ़ी सालों से हमारा एक संबंध है, तो हमने एक उसके लिए एक कोशिश चालू थी हमारी कि इसको ऐप को जल्द से जल्द लेके आए अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ। तो आज हमने ये लॉन्च किया है। श्रीनिवास सर, आज आप इस ऐप को बनाए हैं, बनाने में क्या कितनी कठिनाई आपको ऐप बनाने में क्या हो, उसके बारे में मेनली तो इसमें 2 साल का समय चले गया हमें ऐप बनाते हुए, तो टाइम सबसे ज़्यादा गया हुआ है और उसी के साथ आउटपुट भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे ख्याल से। और क्या इस ऐप में सर के साथ आपको कैसे सपोर्ट मिला, क्या हुआ? सर के साथ तो हमेशा सपोर्ट रहा है हमको, और ऐप तो बेसिकली हमने सर को सपोर्ट करने के लिए बनाया अभी कि मुनीम हुई है कि लोअर लेवल, क्योंकि ऐप आज जितने भी मार्केट में एजुकेशन ऐप है ज़्यादा करके उनका फोकस हाई मिडिल क्लास और हायर स्टैंडर्ड्स को लेकर है। हमने ये ऐप बेसिकली लो मिडिल क्लास और लोअर जिनके पास एजुकेशन के लिए इश्यूज़ है, मॉनेटरी इश्यूज़ है, उनके लिए बनाया हुआ है खास करके। इसी के लिए हमने तारमा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ टाइप किया हुआ है। इस ऐप को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? इस ऐप को लेकर हम ये चाहेंगे कि हर एक बंदा या किसके जो भी पेरेंट्स हो वो एक हफ्ते के लिए फर्स्ट ट्रायल करें और उनको अगर ऐप अगर पसंद आता है तो फिर वो अपने सब्सक्राइब करें। मैम, आप जो ऐप आज लॉन्च हुआ है उनसे दिखाने के अंदर मोदी सरकार उसके लिए क्या करें? ये ऐप के बारे में तो मैंने जैसे बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस ऐप को। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो पढ़ाई भी उस तरह से डिजिटल हो, क्योंकि कोरोना के बाद हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, उसके बावजूद भी लोग बच्चों को क्लासेस में जाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा मतलब एक बोलते ना ट्रेंड बन गया है कि क्लासेस ट्यूशन तो जाना ही है हमें। तो इस ऐप के द्वारा इस तरह से हम लोग ने कोशिश की है कि बच्चा घर में ही बिना कोई क्लासेस या ट्यूशन के इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए और अपनी पढ़ाई ईजी कर पाए। और वो भी एक पिक्चर मूवीज़ इस तरह से कोई भी चीज़ को आप देखो, जैसे बुक लेके बैठोगे ना तो नींद आने लगेगी जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। और बच्चों को अगर मोबाइल दे दो, उसमें कुछ रील्स चल रही है, कुछ चल रहा है, तो वो एकदम खुशी से देख रहे हैं। तो इस माध्यम से हम लोग ने यही कोशिश की कि बच्चा हंसी खुशी मोबाइल के द्वारा ही इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार सके, इस पढ़ाई को, स्टडी। ऐप लॉन्च किया, इस ऐप के बारे में आप क्या कहें? इस ऐप के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का है कि डिजिटल इंडिया, पेमेंट डिजिटली हो गया है, हर चीज़ डिजिटल हो गया है, गैस के लाइन में हम लोगों को लगना नहीं पड़ता है, छोटी छोटी जितनी भी जीवन की मूलभूत योजनाएं हैं वो सब डिजिटली हो गई है। बच्चों को अगर हम स्कूल भेजते हैं तो क्लासेस जाने के लिए वो फिज़िकली हराश्ड रहता है कि मैंने 8 घंटे स्कूल में दिए हैं, उसके बाद 4 घंटे क्लासेस भी जाना है। तो क्लासेस के बोझ को कम करने के लिए बच्चे स्कूल में भी पढ़े और घर में सेल्फ स्टडी कर सके, इसके लिए हमने इस ऐप का लॉन्चिंग रखा है। और इस ऐप में सभी बोर्ड की सभी सिलेबस को इंक्लूड किया गया है जो बच्चों के लिए इजीली समझ में आए, और उस तरह से इसको मैनेज किया गया है, डिज़ाइन किया है जो प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक के सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ सके, ना कि कोई प्रेशर हो, और अपनी सुविधानुसार समयानुसार ये घर में बैठकर पढ़ाई कर सके। मैम, जैसे देखते हैं कि घर में सर महीने में इस बात को अच्छी सी दिखाने के लिए कई कार्यक्रम रखते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? मैं धर्मेश जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये जैसे इनकी शुरुआत हुई है, इन्होंने शुरू से ही समाज को लेकर और हर वर्ग के लेकर कार्यक्रम किया है, परंतु इनका फोकस हमेशा वह वर्ग रहा है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसा कि उनकी जीवनी में हमने पढ़ा है। तो इनका फोकस यही रहा है कि हर तबके के लोगों तक वो सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए जो लोगों को उचित मिलना चाहिए। लाइक शिक्षा का बोझ आज के डेट में माता पिता पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसका खर्चा जो है
वो बहुत ज़्यादा हो गया है स्टैंडर्ड वाइज, और एक स्कूल की फ़ीस, उसके बाद एक भारी भरकम क्लासेस की फ़ीस, इन सभी को देखकर बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। स्कूल जाते हैं तो उचित सुविधा नहीं मिलती है, और क्लासेस जाते हैं तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो बच्चा क्लासेस गया है घर से कि कहाँ गया है, उस पर भी देखने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। तो इस ऐप के द्वारा बहुत अच्छी एक जानकारी दी गई है कि अगर बच्चा ऐप चला रहा है और किसी सिलेबस को पढ़ रहा है और उसने उसको स्किप किया, तो वो भी हम गार्जियंस को बता सकते हैं कि आपका बच्चा स्किप करके उस वीडियो को आगे बढ़ रहा है। तो एक प्रॉपर जानकारी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में मिल रही है कि वो उसकी देखभाल कर सके और उसकी पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस कर सके। तो धर्मेश भाई जी ने भी वही चीज़ देखा है कि हर तबके के लोगों तक, बच्चों तक शिक्षा का एक आदान प्रदान होना चाहिए और उचित मूल्य में होना चाहिए, जिसका कोई बहुत भारी भरकम बोझ ना हो और हर व्यक्ति इस चीज़ को अपना सके, हर बच्चे तक इसे पहुंचा सके। PMCT ऐप लॉन्च हुआ, जो धर्मेश जोशी सर का ऐप लॉन्च हुआ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेश जोशी जी ये एक नाम नहीं है, एक सोच है, क्योंकि एक सोच ही जो है इस तरीके की सोच को उत्पन्न कर सकता है। और मैं TMCT के पूरे पदाधिकारी और उनके अध्यक्ष सबको बधाई दूंगा, क्योंकि इतना पवित्र सोच जो है उन्होंने लाया, और ये हमारे ऐसे दबे कुचले लोगों के लिए ये जो ऐप है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा शस्त्र साबित होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी रंजू झा जी बता रही थी कि पढ़ाई लिखाई में हमारे कितने खर्च होते हैं, कोविड के बाद सबकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, उस परिस्थिति में इन्होंने एक ये जो है हम सभी पेरेंट्स के लिए इन्होंने एक अच्छा, एक सुकून भरा एक जो है ऐप के माध्यम से एक एजुकेशन का एक इन्होंने ज़रिया ढूंढा है। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को ये मैं बताऊं कि इस ऐप को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये जन जन तक ये पहुँचे, और जितना ये दूर तक पहुँचेगा उतना इसका लाभ होगा और हमारे धर्मेश भाई की जो मेहनत है वो सफल होगी। तो मैं इस प्रयास के लिए धर्मेश भाई की और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, आप एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह सर ने शहर में एक कंसेप्ट रखा कि श्रीमद भागवत गीता, तो उसको लेके क्या करते हैं? देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये पढ़ाने का जिम्मेदारी इन्होंने लिया है, और उसके साथ साथ अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी होना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनको अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है एक अलग दिशा में जा रहे हैं, उनको ये सब स्पिरिचुअल जरा भी नहीं है। तो अगर धर्मेश भाई और ये जो सोच है, मुझे लगता है कि भाभी जी ने ये एड ऑन किया कि इस ऐप में एक ये भी चीज़ें डालो, ताकि हमारे आने वाले जो देश के भविष्य हैं उनको ये सब कल्चर से अपने वो जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। मैम, भी है आज लॉन्च हुआ, उसको लेके क्या कहें? अभी मैंने वहाँ भी कहा और यहाँ भी यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी सोच है, और जो धर्मेश भाई कर रहे हैं, जो उनकी मतलब माँ से लेके और उनकी खुद की ये चीज़ थी कि हमने नहीं किया लेकिन हम किसी के लिए करें, तो इससे अच्छी सोच तो किसी की हो नहीं सकती। और मैं यही कहूँगी कि वो बहुत आगे तक जाएं, लोगों में उनकी बहुत प्रशंसा हो, और जिनके घर में इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, अगर वो चीज़ की सुविधा जिनको मिलती है उनकी कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे एरिया में इतने बड़े बड़े स्लम में लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, तब ये सुनते तो बहुत, हम एक इंसान हम कितनों को कहेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपके लिए करेंगे। इट्स नॉट ईजी, एक बच्चे को भी पढ़ाना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। तो जो ये ऐप है, मैं कहूँगी ऐसा सोच, ऐसे विचार बहुत कम लोगों के दिमाग में आते हैं। जो धर्मेश भाई, उनकी फैमिली एंड अजय दुबे जी, दिलशाद भाई, इन्होंने जो मिलके काम किया है, हमारी रंजू झा मैडम जो कह रही है कि मतलब मैं कहती हूँ कि सबका बहुत इसमें योगदान है, और इसे आगे बहुत सब जितने लोग सुने
मैं कह रही हूँ इसे प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा। यूट्यूब पे देखने के बाद छोड़िएगा नहीं, इसको जितना आप आगे बढ़ाएंगे, आपके करने से अगर एक बच्चे को भी फ़ायदा हुआ तो उसके लिए सोचिए कितने लोग जुड़ेंगे इससे। सो मेरा निवेदन है जो भी इसको देखेगा उसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच धर्मेश भाई, आपने बुलाया, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। टीएमसी का जो ये आज धर्मेश भाई ने ऐप लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ सबसे पीछे है। मैं अभी फ़िलहाल बीच में जब चाइना गया था तो चाइना में वहाँ पर चैनल अगर आपको कोई देखने को मिलेगा ना तो उनका कल्चर का, कुंफू का और उनके बारे में बताने का। फिर उसका तीसरा, उनका चाइना में एक ही चीज़ रहती है कि हमारा कैसे कैसे चीज़ उत्पाद करें, कैसे, सिर्फ चैनलों पे वो आता है, और एक एजुकेशन। तो और हमारे इंडिया में कैसा है कि इंडिया में हमारे को दिया है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या आप इस पे लगे रहो और हम इस पे लगे रहे। और ये ईजाद किसने किया? चाइना ने, सब बाहर कंट्री ने दिया है। और बाहर कंट्री में व्हाट्सअप भी बैंड है और फेसबुक भी बैंड है। वो हमको दिया है कि हम एजुकेशन से पीछे रह जाएं और एजुकेशन उनकी हाई, और आज चाइना कहाँ पहुँच गया, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कहलाता है। तो जो इन्होंने ऐप हमको दिए वो हमारे ऐप ऐसे है कि हमको बिगाड़ने के लिए, बच्चों की, आज जो लड़कियां छोटी छोटी बच्चे सबकी लाइफ ख़राब हो रही है, फेसबुक से सारे रिलेशनशिप हो रहे हैं उनके। तो अभी जो इन्होंने ऐप चालू किया है ये एजुकेशन का, ये एक पहली शुरुआत है और ऐसे ही सबको करना चाहिए और ऐसे ही लॉन्च ऐप ये सब लॉन्च करने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को जो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगे हैं उससे छूट के थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दें, एजुकेशन से आगे बढ़ें और हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो आगे बहुत अच्छा भविष्य उनका सफल रहे। इसमें आजकल के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एजुकेशन भूल ही जाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जिसको देखो ये अभी उनके पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि आज रात भर बच्चे मोबाइल में, फेसबुक में कहाँ लगे रहते हैं। तो अगर ये चीज़ वो अगर पेरेंट्स आज देखना चालू, पेरेंट्स कैसे हो गए, पेरेंट्स खुद मोबाइल पे लगे रहते हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे। अगर 4 मेंबर एक घर में तो चारों के हाथ में देखना रात में मोबाइल रहेगा। खाने के टेबल पे देखो तो चारों के हाथ में मोबाइल रहेगा, बेड पे देखो तो अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ये सब चीज़ें जब तक हम पेरेंट्स दूर नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? हम सुधरेंगे तो बच्चे सुधरेंगे। अपना मोबाइल 12 बजे बंद कर दो तो बच्चा 12 बजे बंद करेगा। आप खुद 4 बजे तक लगे हो तो कैसे बच्चा सुधरेगा? तो हमारे धर्मेश जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऐप हम बच्चे लोग के लिए, मैं धर्मेश जोशी जी को पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे यंग यूथ बच्चे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये ऐप जो लॉन्च किया है जिससे उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आएगी और ये ऐप से उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, जिसमें उनको पढ़ाई में कभी कभी तकलीफ़ें आती है कि कभी कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता है, कभी कुछ समझ आता नहीं है। तो उन्हें इस ऐप के माध्यम से उन्हें जो उनका सिलेबस जो छूट गया है वो चीज़ वो उनको पूरा हो जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेश जोशी जी को और उनका ये जो लोगों के लिए, उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार है ये हमेशा बने रहे और हम उनके साथ रह के काम करना चाहेंगे और उनके साथ इस चीज़ में हम भाग लेके हम जोर से इसका एडवर्टीज़मेंट करेंगे जितना लोगों तक पहुँचे अच्छे से। देखिए, जैसे यनिन ने अभी कहा है कि यूथ को सबसे ज़्यादा इसमें मैंने टारगेट किया, यूथ के साथ पेरेंट्स को टारगेट किया है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, उनको ट्यूशन के फ़ीस का खर्चा वगैरह ना हो, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना आए। ये एक मामूली महीने की संख्या के अंदर ये काम हो रहा है। अगर आप इसको जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो ये ऐप कितना फ़ायदे कारक है। बच्चों की पढ़ाई तो अच्छी होगी, साथ में इसमें मैं स्पिरिचुअल, जैसे अल्पा जी ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा कि भाई इसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल भी, तो जैसे हमने एक आर्ट ऑफ लिविंग लिया है, महाभारत का लिया है, तो इसी तरह से हर एक स्पिरिचुअल ग्रंथ इसके अंदर हम ऐड करना चाहेंगे ताकि यंग पेरेंट्स आज की तारीख में जो है वो नई स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ रहे, तो वो स्पिरिचुअल की तरफ मुड़े और बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि भाई आज आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अंग्रेज का धर्म निभा लो, ये सब करो जो उन्होंने दिया है, मगर जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो आपको पढ़ना है ग्रंथ के द्वारा
और मैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं संस्कृत को भी लॉन्च कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा को भी लॉन्च कर रहा हूँ ताकि उसका भी पुनः आगमन हो जो हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि मेरे तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म उसको आगे बढ़ाऊँ। आज एक हिंदुत्व के हिसाब से एक सनातनी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर धर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो भारत में रहता है वो हिंदू है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं आगे ये ऐप की सोच भी लेके जा रहा हूँ। मैं इसमें ना कोई धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जो भारत में जन्मा है, भारत में रहता है, वो हिंदू है। ये कहना चाहता हूँ। सर, बच्चे लोग टीचर्स वगैरह कुछ ऑनलाइन पढ़ाएंगे? जी, इन फ्यूचर इसमें टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी हमने एक रिकॉर्ड के माध्यम से किया है। जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड आते जाएगा चेंजेस का, तो हम उसमें अपग्रेडेशन भी करते रहेंगे समय अनुसार के ऊपर। इसकी फीस 500 भरने की ताकत ना हो, उसके लिए कुछ होगा? देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है। मैंने एक सब्जेक्ट बहुत लो कर दिया है जो मंथली फ़ीस का है। अगर उसमें भी किसी को अगर असुविधा होगी तो जैसे कि मैं अपना कुछ हिस्सा रख रहा हूँ कि भागदौड़ का, पूरे हिंदुस्तान में आने जाने का जो छोटा सा भागदौड़, वो भी मैं उसमें से पीछे खींच लूँगा, स्टूडेंट को दूंगा वो। तो ऐसे जो स्टूडेंट रहेंगे उनको मैं ये समझूंगा कि भाई जो मुझे आता है वही उसमें चला जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी धर्मेश जी को, अल्पा दीदी को, जिन्होंने इस ऐप के ज़रिए स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की है। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल के एजुकेशन के अलावा बच्चों को क्लासेस की फ़ीस देना सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से वो लोग उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं जो पढ़ाई में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड जैसे कि अल्पा दी ने कहा कि कुछ धार्मिक चीज़ों को भी इन्होंने ऐड करने के लिए कहा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि भागवत को लेके हम लोग यहाँ पे ही पढ़ाई हम लोगों ने शुरू करवाई थी, तो उसी तरीके से लेके इस ऐप में अगर वो चीज़ें ऐड ऑन होती है तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थैंक यू। मैम, आप इस ऐप को लेके टीएमसीटी ऐप जो आज लॉन्च हुआ है इतने बड़े डब्बे में, आप उसको लेके क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा ऐप लॉन्च हुआ है, बिकॉज़ NGOs में बहुत काम होता है लेकिन बहुत टेम्प्रेरी बेसिस पे काम होता है। नॉर्मली हमने क्या करना है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है या क्लोथ्स कर देना है, लेकिन एक कॉन्क्रीट काम जो टेम्प्रेरी ना हो, जो एक परमानेंट चीज़ हो, वो पहली बार मैंने देखा इस ऐप के थ्रू जो हो रहा है। स्टूडेंट्स लोगों को बहुत हेल्प होगा इससे। उनके क्लासेस में जो पैसे इतना ज़्यादा वो क्लासेस में स्पेंड करते हैं, वो यहाँ पर अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत सुविधा भी होगा, उनका पैसा भी सेविंग होगा। और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बोला, सनातन धर्म के लिए भी हम उसमें भगवद गीता और इस तरह का श्लोक और कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, which is the requirement right now in India. It is very important right now. Every student should know what is our धर्म, हमारा सनातन धर्म हमको क्या कहता है, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऐप के अंदर। ओवरऑल सीरियसली अ वेरी गुड थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ तारा ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। मैं धर्मेश भाई को, तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आज जो काम किया ना, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्यों मैं इसकी अहमियत इसलिए समझ पाई कि मैं ऐसे रोड पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन लोग को कुछ अलग दे, उन लोग भी ऐसी दिशा में आगे जाए, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी हमारे बच्चों को भी टेक्निक के बारे में और बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। साथ में उन्होंने जो भगवद गीता और उसका बोला, तो वो भी हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। और धर्म और शिक्षा दोनों साथ में चले तो बहुत ही अच्छा वर्क किया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद। जो मार्केट में बहुत सारे ऐप तो आते हैं, लेकिन इस ऐप में कुछ मार्केट में बहुत सारे ऐप तो आते हैं, लेकिन इन्होंने जो ऐप बनाई है उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन दिए। इसके लिए मैं इनका तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। और इनकी जो ऐप है जो आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कैसे हो, इसके लिए हम भी हमारे जो अलग अलग ट्रस्ट है और अलग अलग
माध्यम से उनका प्रसार करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं तो धर्मेश जी का इसके लिए शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी सोच जो उनके दिमाग में आई है, जिसका फ़ायदा हम सबको लेना चाहिए। हम ही तो लेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन करूँगी कि ऐप का प्रसार आपके माध्यम से आप अच्छी तरह से करोगे और इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बाकी ऐप देखे रहेंगे जिसमें सिर्फ शिक्षा के बारे में होता है, लेकिन आप ये जो डाउटेक्स ऐप है इसमें शिक्षा के व्यतिरिक्त योगा, फिर जो अपना गीता सार है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये जो ऐप है पूरे परिवार के लिए सूटेबल है। तो आपसे सबसे निवेदन रहेगा कि आप ये ऐप का प्रसार करने में हम सबकी मदद कीजिए। सर्वप्रथम धर्मेश जोशी दादांना मनापासून खूप त्यांचं कौतुक करावं असं वाटतं, कारण की पहिल्यांदा असं ॲप्स आहे आणि त्यामध्ये म्हणजे माझ्या आदिवासी मुलांना ह्याचा खूप फायदा होणार आहे, त्यामुळे मला ह्या गोष्टीचा खूप आनंद आहे। मैम आज ये किडसिटी ऐप लॉन्च जो हर वर्ग के लिए जैसे कुकिंग हुआ और भगवत गीता हुआ और भी कई सबसे पहले मैं धर्मेश जी का धन्यवाद करूँगी कि जो इतनी बड़ी सोच रखी है, और बाकी सबों ने तो बोला ही है, इसमें सब है, रामायण है, सब सीखने मिलेगा बच्चों लोगों को, संस्कृत भी मिलेगा। और ये इतना अच्छा ऐप है कि जो पेरेंट्स है जो इतना फीस इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब दे नहीं सकते, वो इस ऐप से अपना लाभ उठाएंगे और बच्चे कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी, बाकी सब मतलब अच्छा उन लोगों को पढ़ाई मिलेगी और हम ये ऐप्स को और आगे बढ़ाएंगे। आज वो ऐप के लिए तो बहुत खुश है कि हम इनके साथ जुड़े हुए धर्मेश जी के साथ, कि उस ऐप के हम ट्रस्टी भी है, तो उस चीज़ के लिए हम खुश है कि उन्होंने हमें उसमें पार्ट लेने के लिए हिस्सा उठाया। हम इस चीज़ का उसके लिए शुक्रगुजार है उनके। तो ऐप हम लोग आगे तक बढ़ाए वो हम लोग की अपेक्षा है उस चीज़ आज जो लॉन्च ऐप्स हुई है एक शैक्षणिक ऐप्स है, जिसके तहत बहुत सारी जानकारी आज के स्टूडेंट को मिले। आज के जो भी छात्र छात्राएं हैं ज़्यादा करके ऑनलाइन पढ़ाई के अवसर पर फेसबुक ट्विटर पर चिपक जाते हैं, काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं। तो उस चीज़ को एक आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि हमारा एक ऐप्स है जिसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिल सके, क्योंकि आज का समय इलेक्ट्रॉनिक युग होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ऑनलाइन देखना लोग पसंद करते हैं। तो अगर इनके ऐप्स में वो सारी चीज़ें मिलती है, लोगों का ज्ञानवर्धन होता है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और धर्मेश जोशी जी के साथ मैं तन मन धन पूरे दिल से लगा हूँ, और इनके जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम उसको आगे लेके चलेंगे इस ऐप को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँच सके। देखिए, धर्मेश जी ने जो आज ये ऐप लॉन्च किया उसके लिए तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करूँगा। और ये ऐप मुझे लगता है कि बहुत जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प होगा आगे स्टडीज़ के लिए। और मैं भी ये प्रयत्न करूँगा कि ये ऐप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ मेरी एड एजेंसी के थ्रू से। सो धर्मेश जी के लिए तो, और पूरे जो गरीब बच्चों के लिए एक टीचर के रूप में ही धर्मेश जी आए। तो थैंक यू धर्मेश जी।